होगा रास्ते लग। बहरहाल हम लोग चर्चा लगातार पंजाब को लेकर कर रहे हैं और पंजाब में राहुल गांधी के दावे हमने सुने थे। सुखबीर बादल क्या कहते हैं यह भी सुन लीजिए। इस बार बठिंडा पहुंचा है, सुखबीर बादल की आखिरी रैली है। कुछ पलों में ये सब कुछ बंद हो जाएगा। आप ये बताइए, लांबी और उसके आसपास के इलाकों में आप कर रहे हैं, लेकिन हैट्रिक क्या मुमकिन है? आप मानते हैं आम आदमी पार्टी ने ब्रीच किया, आपका सेंध लगा दिया आपके बैस्टियन में? आम आदमी पार्टी का रिजल्ट यहाँ देखने के, जहाँ के रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी फिर से खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी को मीडिया ने क्रिएट किया था, मीडिया ही खत्म करेगी। ये एक आम आदमी पार्टी वो आदमी पार्टी है जहाँ सब नक्सलाइट्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सब इकट्ठे हो गए हैं। केजरीवाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के घरों में जाता है, उनके घरों में रहता है। ये तो आप मानते हैं एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आया है? एक वो चार्ज लगाने के लिए कि खालिस्तान मूवमेंट के साथ हैं, और क्या खिलाफ हैं आप चार्ज नहीं है, आपके मीडिया आपको जिस घर में रहा है आप जाके पता कर लेते कौन सा है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के जनरल का है, जो जरनैल सिंह बादल साहब के खिलाफ लड़ रहा है आम आदमी पार्टी के। पर आपकी असली लड़ाई किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है क्या आम आदमी पार्टी? दिलीप पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। दिलीप, कांग्रेस के निशाने पर आम आदमी पार्टी, सुखबीर बादल कह ही रहे थे, ये आपने सुना ही। बीजेपी से भी हमने बातचीत शुरू की, शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी निशाने पर। चुनाव के लिए ये अच्छा मौका है आप लोग के लिए, हर कोई अगर आप ही पे निशाना साध रहा है। वाजपेयी जी, देखिए ये फहरिस्त थोड़ी सी लंबी है। अमित शाह से लेकर के मोदी जी तक, और सिद्धू जी, राहुल जी, छोटे बादल, बड़े बादल, कैप्टन साहब, सबके निशाने पर अरविंद केजरीवाल हैं। और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर पंजाब में जो नशे का कारोबार है और जो नशे के सौदागर हैं वो हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है जनता को कि कौन जनता के साथ है, कौन पंजाब के साथ है और कौन पंजाब के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। ये दो पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये दो पार्टियों के बीच लड़ा जाने वाला चुनाव नहीं है। पंजाब की जनता की उम्मीदों का चुनाव, उनके सपनों का चुनाव है, जिसमें आम आदमी पार्टी अब ऑलरेडी बड़ी बढ़त लेके आ रही है। अगर मैं प्रिसाइजली कहूं तो ये कैंपेन का लास्ट लैप जो चल रहा है, जो आप दिखा रहे हैं, इसमें 3-4 बातों के इर्द गिर्द पूरा कैंपेन आम आदमी पार्टी का अब आकर कॉन्सेंट्रेट हो गया है। पहला मुद्दा नशे के सौदागर पंजाब के, यानी मजीठिया। आवाज अटक गई। संजय जी आपके पास, दिलीप आपके पास लौट रहे हैं। रंजीता रंजन जी, क्या किसी एक राजनीतिक दल पे निशाना साधते हुए अपनी राजनीति का विस्तार किया जा सकता है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो? देखिए मैं भी वहां पर पंजाब में थी, मेरे ख्याल से वो सही बोल रहे थे कि आप, मुझे नहीं लगता कि आप क्यों आपको क्रिएट कर रहे हो। निश्चित तौर से वहां जो सिचुएशन है और जिस तरह का चुनाव है और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ और जो चिट्टे का प्रचलन पूरे पंजाब में है, जो अभी आरपी सिंह उसको बहुत हल्के में ले रहे थे, आप रिजल्ट आने दीजिए। 1 नंबर में अभी कांग्रेस चल रही है, वो आप वोट भी देख लीजिएगा। निश्चित तौर से 65 से 70 सीटें कांग्रेस ले रही है। बाकी की सीटें जो अकाली और बीजेपी गठबंधन और जो आप है वो आपस में बांट ले कि वो किस तरह से। नहीं, हमारा सवाल रंजीता जी बिल्कुल अलग है। रंजीता जी, 2 दिन बचे हैं और 11 मार्च को रिजल्ट आना। रंजीता जी, हमारा सवाल बिल्कुल अलग है। जो पंजाब में बीते 10 बरस से सत्ता में है, वह मुद्दा नहीं होकर एक ऐसी पार्टी अगर निशाने पर कांग्रेस के भी आ जाती है तो इसके मतलब कोई निकाले क्या? परसों वो मुद्दा आप बना रहे हैं, वहां जमीन पे नहीं है मुद्दा। वो मुद्दा आप कह रहे हो, हम लोगों ने, और आप मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस का और पंजाब का मुद्दा आज 1 नंबर पे नशा है, चिट्टा है, ड्रग्स है। दूसरा अकाली दल की लूट है। आप लोकल देखिए, इन्होंने ईंट भट्टे से लेकर, होटल से लेकर, जमीन से लेकर जो लूट मचाई है और जो उनके खिलाफ बोला उसको चिट्ठी डालने का, पर्ची डालने का काम किया है, उसका जवाब आज गवर्नमेंट, आज जो जनता है देगी। जो किसान के हालात जो अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट ने मिलके किया है, जिसको अनाज का कटोरा किया जाता था, मुद्दा वो है। ये तो मैं निश्चित कहूंगी कि ये क्रिएट, दिल्ली में भी वो इस तरह से ही माहौल को क्रिएट करके लोगों को गुमराह हुआ।
मुझे नहीं लगता है कि जो दिल्ली से भगौड़ा होकर पंजाब गया है आपको उनको इतनी महत्ता देनी चाहिए। नहीं, महत्व की कोई बात नहीं है। आरपी सिंह जी, आपने कहा हम लोग मुद्दा बना देते हैं, लेकिन पंजाब में तो ये भी कहा जाता है कि पूरा केबल, पूरा सिस्टम, टेलीविजन, कौन सा चैनल दिखाई दे नहीं दे, सब कुछ बादल परिवार के हाथ में ही है। आप वहां पे दिख रहे हैं ना, आज तक वहां दिख रहे हैं, इंडिया टुडे दिख रहे हैं ना, वहां पे तो फिर कैसे है। परंतु मैं नशे के बारे में कहना चाहूंगा जी। अभी बड़ी जोर जोर से मजीठिया का नाम दे रहे थे हमारे जो आपके मित्र हैं वहां पर। परंतु ये बताइए, उनके जो सीएम के कैंडिडेट है भगवंत मान, वो स्टेज पे खड़े होकर भाषण देते थे, 3-3 बार गिरते हैं वहां पर, उनको मुश्किल से उठा के ले जाया जाता है। तो ये नशे की बात करते हैं। और दूसरी बात, मैं जहां बात आपने मुझे रोक दिया इतिहास के नाम पर, ये समझ लीजिए पंजाब में आज जो नशे का मामला है वो इसलिए हुआ कि पंजाब में 25,000 युवकों की जो लिस्ट है, ज्यादा युवकों को साफ कर दिया गया, जिसके चलते नशा चलाया गया ताकि वहां पर इस बारे में कोई बात उठा ना सके। और ये सारा कांग्रेस के रिजीम में हुआ। और इसका अगर एग्जाम्पल दूसरा देखना चाहते हो, आपके दिल्ली के बगल, दिल्ली में ही आपके वहां तिलक विहार है, जाकर देख लीजिए, वहां पर भी नशा लगाया इसलिए ताकि कोई 84 की बात उठा सके। ये कांग्रेस की सोची समझी चाल के अनुसार से हुआ और ये बाद में उसको बदनाम करने के लिए लगे हैं। ये मेरा आरोप है कांग्रेस के ऊपर। और जहां तक आम आदमी की पार्टी की बात करें, वहां पे आम आदमी आप जरा चेक कर लीजिए। मैं इस समय माजा में हूं, माजा और दोआबा, मुझे मालवे का पता नहीं, वहां के बारे में जानकारी मुझे नहीं, पर माजा और दोआबा में आम आदमी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहा। दिलीप जी, अब आप अपनी बात कहें, क्योंकि 2-3 बात बहुत साफ है। दिल्ली से भगौड़ी पार्टी जी, और वहां पर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं जो टेररिज्म वाले हैं, उनके घरों में आपका आश्रय लेना, केजरीवाल का वहां रहना, वह भी इशू बन रहा है और उसे राजनीतिक दल बना भी रहे हैं। ये सारे प्रभाव कहीं ना कहीं किसको लाभ पहुंचाएंगे, ये आरोप जो लग रहे हैं आप? देखिए पुण्य जी, आप गौर करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का नैरेटिव सेम है, क्योंकि पर्दे के पीछे दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनके नैरेटिव पे बात करने की बजाय पंजाब का जो नैरेटिव है, पंजाब की जनता का जो मुद्दा है, उस पर बात करूंगा। पहला मुद्दा नशा का था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा मुद्दा यहाँ पे धर्म ग्रंथ की बेदबी का है। बरगाड़ी के अंदर जो धर्म ग्रंथ की बेदबी हुई, उस पे एक कमीशन बनाया गया। आज खुलासा किया आम आदमी पार्टी ने कि उस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर भाजपा अकाली की सरकार पिछले कई महीनों से बैठी हुई है। जून 2016 में वो रिपोर्ट आ गई है। सिर्फ वही रिपोर्ट नहीं आई कमीशन की, वहां पे जो फायरिंग हुई है, जो लोग मरे, उसके ऊपर भी कमीशन बना, वो वाली रिपोर्ट भी आई। उसमें अकाली भाजपा की सरकार क्यों बैठी हुई है? तो रिपोर्टों के ऊपर बैठने से साफ हो जाता है कि कोई न कोई भाजपा अकाली का है जो ये सारे काम करवा रहा है। तभी उसके नाम को बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए रिपोर्टों के ऊपर बैठा जा रहा है। आज जो एक्सपोज किया आम आदमी पार्टी के, जिसके कागजात कल मिले, उससे यह साबित हो जाता है कि धर्म ग्रंथों की बेदबी के मामले में अकाली की सरकार जो है इन्वॉल्व रही है। और चूंकि कांग्रेस ने इसके ऊपर चुप्पी साधी रखी, इसलिए कांग्रेस के आशीर्वाद से सब हो रहा था। सिंह साहब अपनी बात सिंह साहब आपकी बारी आएगी। आपकी आवाज की ऊंचाई से आपकी ईमानदारी का पता नहीं चलता। आप लोग एक्सपोज हो गए हैं, जब आपकी बारी आए तब आप बोल लीजिएगा। ये बता दीजिए, आप नशे के सुधाकर की बात करते हैं। सिंह साहब, मैं आपको भी बोलने दूंगा, आप निश्चित रहे। आरपी सिंह जी, अब तो 20 मिनट ही बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए। हमारे प्रोग्राम को भी उससे पहले खत्म होना होगा। हम एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, लेकिन हमारा आग्रह है कि जो अपनी बात कहनी है तय कर लीजिए। 2 मिनट आप कहेंगे, 2 मिनट आप कहेंगे, 2 मिनट आप कहेंगे। किसका होगा राज तिलक? संजय जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में है और गोवा में भी चुनाव लड़ रही है, और दोनों जगहों पर चुनाव 4 तारीख को ही वोटिंग होने वाली है। क्या इसको किसी रूप में दोनों को जोड़ा जा सकता है? दोनों का भूगोल अलग है, मिजाज अलग है, संस्कृति अलग है, समस्याएं अलग अलग हैं, इश्यूज अलग अलग हैं। फिर भी एक पार्टी अगर वहां केंद्र में बहस के आ रही है और वो चुनाव उस जगह पर, कहीं कोई दोनों में तारतम्य? दोनों राज्यों में तारतम्य तो सिर्फ यही है कि दोनों जगह एक नई पार्टी बड़े तरीके से स्ट्रॉन्ग बीजेपी और कांग्रेस भी दोनों जगहों पर मौजूद है। दोनों जगहों पे देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जगहों पे, ये जरूर है पंजाब में एक रीजनल पार्टी है ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पे कि 2 स्टैब्लिश्ड नेशनल पार्टियां चुनाव लड़ती रही हैं, मजबूत हैं, और एक तीसरी पार्टी एक बड़े फोर्स के रूप में उभर करके आई है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और गोवा में भी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत फोर्स के रूप में उभरी है। साहिल, वहां क्या देख रहे हैं? चूंकि अब प्रचार तो खत्म होने वाला है गोवा में, और जिस तरीके से इस बार त्रिकोणीय स्थिति बन रही है, त्रिकोणीय भी ना कहिए, चौमुखी है मेरे ख्याल, 4 मल्टी कॉर्नर स्थिति बन रही है। उसमें अब चूंकि लास्ट मोमेंट में क्या देख पा रहे हैं आप? प्रचार अब थम रहा है तब।
देखिए प्रसून, ये बिल्कुल पहली बार है कि 4 कॉर्नर का फाइट हो रहा है। 4 अलग अलग पार्टियां अपना गठबंधन बना के यहाँ पर चुनाव में उतरी है। इसमें आम आदमी पार्टी, पहली बार है कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी के तौर पर गोवा में उभर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का पहली बार ये पिच रहा है गोवा के चुनाव में, पूरी मेजॉरिटी अपेक्षा उनको है और उनको लगता है कि पहली बार गोवा की जनता। साहिल माइक majority सीधा ही दे- पकड़े, वो कट कट की आवाज आ रही है, उसको तार हिल रही है शायद। हाँ बताएं। अभी आवाज ठीक है? हाँ हाँ। तो दूसरी बात यह है कि अब तक ये होता था कि कांग्रेस बीजेपी के वोट जो है वो एमजी। ओह, आवाज कट रही थी। चर्चा हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, वक्त का चक्कर है। 4:48 हो गए हैं, हालांकि 5 बजे तक चुनाव प्रचार आखिरी है जो लौट दिखाया जाएगा हम, लेकिन यहां पर चर्चा हम खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े हमारे साथ।